अभी कई और अच्छी खबरें आने वाली हैं। यूं ही नहीं दुनिया कर रही इसरो का गुणगान। चंद्रयान 3 की सफलता अमेरिका, रूस और चीन से होगी बड़ी। जाने क्या है कारण। चंद्रयान 3 की लोकेशन बदल गया। चंद्रयान 3 का चौथा ऑर्बिट जल्द करेगा हाईवे पर यात्रा। आपको बता दें, अगर इन दोनों गांवों की मिट्टी नहीं मिलती तो चांद पर नहीं होता लैंडर विक्रम, जिसके असफल होने से जो है सीखा इसरो ने बहुत कुछ, और इसी गांव की मिट्टी से बनाई थी चांद की धरती और बचाए 25 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 के जरिए भारत एक महान सफलता पाने की ओर है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाते जा रहा है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया चंद्रयान करीब 24 अगस्त तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इस मिशन को पूरा करने में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। चंद्रयान 3 इस क्षेत्र में लैंड होकर चंद्रमा के अंदर छुपे राज को खोलने वाला है। भारत इस सफलता को अगर हासिल कर लेता है तो ये बता देती हूँ कि ये ऐसा करने वाला पहला देश होने वाला है। विश्व भर में अब तक 11 ही देश हैं जिन्होंने मून मिशन पर अपने यान भेजे हैं, मगर इनमें से केवल अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा देश होगा जो चांद की सतह पर लैंड कर पाया। चंद्रयान 3 एक जटिल प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव के नजदीक उतारा जाएगा। यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ का तापमान माइनस से 200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के अनुसार भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब स्थित मैंजिनस यू कनेक्टर के नजदीक चंद्रयान 3 को भेज रहा है। इसको दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतारा जा रहा है, इसे केवल दक्षिण ध्रुव के नजदीक उतारा जा रहा है। इसकी खास वजह है कि इसका जटिल तापमान, वहां रोशनी भी ज्यादा नहीं होती है। इन मुश्किल से इसरो पहले से ही सतर्क है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से चलने वाला है। यही कारण है कि इसे दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतारा गया। उसकी वजह है कि अगर चंद्रयान को यहाँ पर उतारा तो उसे सूरज की रोशनी नहीं मिल सकेगी, यह मिशन फेल हो सकता है। यही वजह है कि चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव के नजदीक उतारा गया है। ऐसे दुर्गम जगह पर मून मिशन को लैंड कराने कि कोई भी देश हिम्मत नहीं जुटा पाया है। चांद पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग सुरक्षित करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। ये मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विक्रम की लैंडिंग की असफलता के कारण ही इसरो को ये सारी चीजें करनी पड़ी थी, ताकि चंद्रयान 3 के समय में ये दिक्कतें ना आए। देखो, इसके लिए जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग सुरक्षित करने हेतु जब उन्होंने अमेरिका के नासा से संपर्क भी किया था, परंतु इसका सौदा काफी महंगा पड़ रहा था। मून पर अपना लैंडर विक्रम मौजूद है। यह 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद का सूरज है। इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम के द्वारा अपने पैरों पर खड़े होने की आशा संजोए हैं, क्योंकि लैंडर विक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने की वजह से 180 डिग्री के कोण पर चांद की सतह से टकराया है, यानी उसके 2 पैर ऊपर उठे हुए हैं। अगर ऑर्बिटर दोबारा विक्रम से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाता है तो विक्रम के अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्मीदें फिर से जीवित हो उठेंगी। इसरो के वैज्ञानिक विक्रम से संपर्क साधने में जुटे हैं और भगवान ने चाहा तो उनकी यह मुश्किल वैसे ही आसान हो जाएगी। जब चंद्रयान 2 तैयार हो रहा था, चांद की सतह पर लैंडर और रोवर उतारने के लिए धरती पर कृत्रिम चांद की सतह के निर्माण के लिए चांद जैसी मिट्टी नहीं मिल रही थी। क्योंकि उड़ान से पहले लैंडर के पैर और रोवर के पहियों का उस जमीन पर परीक्षण जरूरी था। ठीक चांद की सतह जैसी मिट्टी और चट्टानों के लिए इसरो ने अमेरिका के नासा से संपर्क भी किया और इसका सौदा काफी महंगा पड़ रहा था। इसकी कीमत $150 प्रति किलो था, यानी करीब 10,000 रुपए प्रति किलो। इसरो को जरूरत थी करीब 60 टन मिट्टी चट्टान की।
इसरो ने एक स्थानीय समाधान की तलाश की। कई भूवैज्ञानिकों ने इसरो को बताया कि तमिलनाडु में सलेम के पास एनार्थोसाइट चट्टानें हैं जो चंद्रमा की मिट्टी के समान है। चंद्रयान 2 की सुरक्षित लैंडिंग में तमिलनाडु के इन 2 गांवों का नाम सीतमपोंडी और कुन्नामलाई है। या इन गांवों में पाई जाने वाली मिट्टी पत्थर चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी पत्थर से मिलती जुलती है। देखो, वैज्ञानिकों ने चांद के साउथ पोल के अध्ययन के लिए यहाँ की मिट्टी बेंगलुरु की प्रयोगशाला में परीक्षण किया। इस समय इस काम के लिए शुरुआती बजट 25 करोड़ रुपए था, लेकिन सेवा देने वाली कंपनी ने कुछ भी नहीं लिया। इस कारण काफी पैसा बच गया। धरती की सतह से चांद की सतह एकदम अलग है, इसलिए चांद की सतह पर लैंडर और रोवर उतारने के लिए धरती पर कृत्रिम चांद की सतह का निर्माण जरूरी था। UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक रहे M अन्नादुरई के मुताबिक चांद की सतह क्रेटर, चट्टानों और धूल से ढकी हुई। ये सब हम कई बार पढ़ भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। इसकी मिट्टी की बनावट भी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। चूंकि उड़ान से पहले लैंडर के पैर और रोवर के पहियों का उस जमीन पर परीक्षण जरूरी था। वजह, चांद सतह क्रेटर, चट्टानों और धूल से ढकी हुई है। इसकी मिट्टी की बनावट पृथ्वी से अलग है। फिर रोवर का परीक्षण जरूरी था। शुरुआत में रोवर प्रज्ञान में 4 पहिए लगे थे, लेकिन परीक्षण के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे और अधिक स्थिरता देने के लिए इसमें 6 पहिए लगाए। कुछ बदलाव पहियों के आकार में भी किए गए। रोवर के भार को कम करने और धरती से कम होने वाले चांद के गुरुत्व बल में तालमेल बैठाने के लिए उसके साथ हीलियम के गुब्बारे लगाए गए। धरती से चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, यानी अगर कोई वस्तु धरती पर 100 किलो की है तो वह वस्तु चांद पर महज 17 किलो की ही होगी। रोवर और लैंडर के बीच संचार क्षमताओं का परीक्षण भी HAL ने किया। अब लैंडर के परीक्षण की जरूरत पड़ी। लैंडर विक्रम का परीक्षण करने के लिए कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे में चांद के कृत्रिम क्रेटर बनाए गए। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर विक्रम के सेंसर ये जांचेंगे कि क्या उतरने वाला भूभाग सुरक्षित है या नहीं। ये सब किया गया। तब लैंडिंग के बाद भी अगर इलाका उपयुक्त नहीं है तो लैंडर ऊपर जाकर एक स्थान पर स्थिर हो जाएगा। टीम ने NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से संबंधित छोटे प्लेन में सेंसर लगा दिए और सेंसर की जांच करने के लिए इसे 2 बार कृत्रिम सतह के ऊपर उड़ाया। अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों भी अपने उपकरणों की जांच के लिए ऐसे परीक्षण स्थलों का निर्माण करती हैं जिससे वास्तविक रूप से उतरने में लैंडर को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि आर्टिफिशियल प्रोटोटाइप बनाया गया उस लैंड का, ताकि अगर यहाँ से पता चल जाएगा कि उस लैंड पर यह उतर पाएगा या नहीं। तो चंद्रयान 3 के लिए उन्होंने चंद्रयान 2 के समय जो परीक्षण किए थे उन सबको नजर में रखा। लैंडर के एक्यूटेटर्स महेंद्रगिरी के इसरो सेंटर में जांचे गए। यहीं उनके थ्रस्टर्स की भी जांच की गई। लैंडर के पैर की 2 परिस्थितियों में जांच की गई, एक उतरते समय इंजन बंद करके, दूसरा इंजन चालू करके। तो चंद्रयान 3 की सफलता क्यों नहीं होगी, आप बताइए। इतना अगर हमारे वैज्ञानिक जी जान से भारत को सफलता दिलाने में जुटे हुए हैं तो क्यों नहीं। और अब तो चंद्रयान 3 का चौथा ऑर्बिट जो है वो भी पहुंचा हुआ है, उसका खत्म होने वाला, और 25 जुलाई तक जो है वो हाईवे की अपनी यात्रा पर निकल पड़ेगा। हमारी तो शुभकामनाएं चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हैं। आपका क्या विचार है, कमेंट करें। धन्यवाद।